नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी एएसआई के रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग में हमें एएसआई के लिए कितने टॉपिक पढ़ने हैं। लास्ट टाइम हमारे एग्जाम में जब रीजनिंग आया था तो सर उसमें हमारा कौन कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहा था और कौन सा टॉपिक ऐसा था सर जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज कंप्लीट बात करेंगे एमपी एएसआई स्टेनो सूबेदार जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट 2025-26 में। अब वापस से आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग की आज कंप्लीट बात करने वाले हैं। 3 शिफ्ट हुई थी टोटल सर, तो तीनों शिफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे। और अगर बात करें तो इससे पहले हम एमपीएसआई के लिए विशाल सर आप लोगों को 12 शिफ्ट का निचोड़ करवा चुके हैं, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आया था ये बता चुके हैं। मैंने आप लोगों को एमपीएसआई का कंप्लीट रीजनिंग का 12 शिफ्टों का निचोड़ करवा दिया है कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आया था और अब क्या पढ़ना है हमें। विशाल सर आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके में पूरा आपका निचोड़ या एनालिसिस करवा चुके हैं कि जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी किससे क्वेश्चन आए थे और क्या पढ़ना है। ऐसे ही मैंने आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल के 79 शिफ्ट का भी निचोड़ करवा दिया है। अगर आप इनकी किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके कंप्लीट निचोड़ को यूट्यूब पर देख सकते हैं, यही आप लोगों को थंबनेल देखने को मिल जाएंगे। आज का जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि एमपी एएसआई में जो हमारी रीजनिंग आती है अच्छा खासा वेटेज आता है। कम से कम आप लोगों को 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं रीजनिंग के। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में 40 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम आज की इस क्लास में क्या क्या कवर करेंगे तो सर एमपी एएसआई स्टेनो सूबेदार 2025-26 जो एग्ज़ाम हुई थी उसके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले रीजनिंग पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, कुल प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे, अध्यायवार प्रश्नों का वितरण देखेंगे, प्रश्नों के प्रकार देखेंगे और आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से ये देखेंगे, है ना। एक तो हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, दूसरा हम कर रहे हैं टोटल क्वेश्चंस एनालिसिस कि टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं, और दूसरा चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं इसकी भी बात करेंगे, और टाइप वाइज कितने क्वेश्चन आए हैं इसकी भी बात करेंगे। एक टॉपिक से कितने टाइप पूछे गए हैं और हमारी आगामी एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो। रीजनिंग अपने आप में एक अलग ही वेटेज रखता है सर। एमपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, चाहे एएसआई हुआ, चाहे एसआई हुआ, मैंने दोनों पिछले एग्जाम्स का करवा दिया है। एएसआई में अगर आप देखें तो टोटल आप लोगों को कुल शिफ्ट जो है 3 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था एएसआई का। कुल रीजनिंग के क्वेश्चन अगर देखें तो 126 प्रश्न पूछे गए थे सर। और अगर कुल रीजनिंग के प्रश्न की बात करें पर शिफ्ट तो 42 प्रश्न प्रति शिफ्ट आप लोगों से पूछे गए थे। 3 शिफ्ट हुई थी, एक में 41 क्वेश्चन पूछे थे, एक में 42 पूछे थे, एक में 43 पूछे थे, तो मैंने एवरेज मान लिया 42। ठीक है, एक में 41, दूसरे में 42, तीसरे में 43। हो सकता है मैंने गिना हो और एक आध क्वेश्चन कभी ऊपर नीचे हो गया हो, वो अलग बात है, लेकिन मेरा 99.99% तक बिल्कुल सही जजमेंट, मतलब मैंने खुद ने काउंट किया एक एक क्वेश्चन तो बिल्कुल यही है। तो अब यहां पर 42 क्वेश्चन 100 में से सर अपने आप 40 से 42% का सीधा सीधा वेटेज एक सब्जेक्ट देके जाता है। ऐसा ही एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी हुआ था। एसआई में हर सब्जेक्ट 10-10 नंबर का होता है, अपना रीजनिंग 15 नंबर का होता है। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं आज की चीजों को। एक एक टॉपिक के बारे में देख रहे हैं, फिर इसके टाइप के बारे में आगे बताता हूं कि कौन कौन से टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, चलो सबसे पहला है सीरीज, श्रृंखला। सर इससे टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं 14। अब आप यहां पर एक बात पहले आप ये पता कर लीजिए कि टोटल 126 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन में से पूछे गए पता है? 300 टोटल प्रश्न आए थे, है ना। 100 प्रश्न में एक पेपर होता है, तो 3 पेपर हुए थे तो 300। अब 300 में से आपके 126 प्रश्न तो रीजनिंग के ही आए थे। अब 126 का डबल करो कितना होता है? 252 होता है। 26 दूआ 52, 100 दूआ 200, तो 252 आप लोगों का मतलब 126 प्रश्न 300 में से लगभग 40% निकल रहा है। 40% निकलता है ना, 4 तिया 12, लगभग 40-42% का वेटेज तो सीधा सीधा रीजनिंग दे रहा है। 50% का अगर हमको देखना है तो रीजनिंग और साइंस दोनों को मिला लो तो 50% का वेटेज है या 50 से ज़्यादा का वेटेज है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फिर रीजनिंग को आपको पढ़ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन से प्रायोरिटी से पढ़ना है। सर सबसे पहले सीरीज के 14 क्वेश्चन आए हैं, एनालॉजी के टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं सर, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 8 आए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आए हैं 3, वैसे ही डाइस के अगर क्वेश्चन की बात करें तो 4, पजल की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए हैं, जम्बलिंग की बात करें तो 9 क्वेश्चन आए हैं। जम्बलिंग मतलब
सर जिसमें आपको शब्दकोश वाला टॉपिक होता है ना, शब्दों को क्रम में जमाना, पैरा जमलिंग जमलिंग दोनों से क्वेश्चंस आए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 7 क्वेश्चन आए हैं। एड्रेस मैचिंग से पता जो मिलाना होता है 2 क्वेश्चन आए हैं। और ब्लड रिलेशन से 7 क्वेश्चन आए हैं। इनके टाइप के बारे में आगे बताता हूं कि कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए कैलेंडर से टोटल क्वेश्चन आए हैं 10। क्लासिफिकेशन से टोटल क्वेश्चन आए हैं आपके 5। नॉन वर्बल सीरीज से टोटल क्वेश्चन आए हैं आपके 1। और रैंकिंग से टोटल क्वेश्चन आए हैं 4। मेंटल एबिलिटी जिसे मानसिक अभिरुचि कहते हैं 9 प्रश्न आए हैं। नॉन वर्बल क्लासिफिकेशंस के 3 क्वेश्चन हैं। अल्फाबेट का 1 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन कथन और कार्यवाही से 1 क्वेश्चन आया है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 5 क्वेश्चन आए हैं। और वेन डायग्राम से आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आगे चलते हैं। सर नॉन वर्बल मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन आया है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 1 क्वेश्चन आया है। काउंटिंग फिगर आकृतियों की गणना से 2 क्वेश्चन आए हैं। एम्बेडेड फिगर जो छिपी हुई आकृति होती है इससे 5 क्वेश्चन आए हैं। फिगर कॉम्प्लेशन आकृति पूर्ति से 1 क्वेश्चन आया है। नॉन वर्बल एनालॉजी का 1 क्वेश्चन है। इसके बाद सर सिलॉजिज्म से 3 क्वेश्चन आए हैं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट एंड कोर्स कथन और कारण इससे 1 क्वेश्चन आया है। क्लॉक से 2 क्वेश्चन आए हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से 1 क्वेश्चन आया है। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी 1 क्वेश्चन आया है। टोटल आप लोगों के जो चैप्टर है वो है 31 टॉपिक से आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब यहां पर सीधी सी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी रीजनिंग में टोटल 30+ टॉपिक होते हैं और वो 30+ टॉपिक से आपको लगभग हर टॉपिक से ही क्वेश्चन को देखने को मिला है। अब किसी में आपको एक दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं है। सर ये ऐसा हुआ है कि किसी शिफ्ट में जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक की बात करूंगा मैं थोड़ी देर बाद, उनसे कम क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन उनसे भी आ गया और एक क्वेश्चन इनसे आ गया। मतलब मान लो किसी शिफ्ट में ऐसा हुआ कि ये सारे ही आपके 10-11 टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गए। और अगर आप प्रायोरिटी की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि जिसके 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 हर शिफ्ट में आए हैं। सर 10 में से 4-5 एक ही शिफ्ट में आ गए। तो ऐसा भी है कि जैसे आपने ऊपर जो देखा ना, ये हाई प्रायोरिटी जैसे 10 क्वेश्चन आए इसके, तो 10 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बराबर बढ़ गए, 3 यहां 3 यहां 3 यहां, नहीं, एक ही शिफ्ट में घुसा दिए सर 4-4 5-5 6-6 क्वेश्चन। दूसरी शिफ्ट में आया ही नहीं, तीसरी में आया तो 1 या 2 आ गए। तो ऐसा भी हुआ है। अब सर अगर इनके टाइप की बात करें कि किस टॉपिक से कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है, तो मैं टाइप के ऊपर बात करता हूं। सीरीज जो श्रृंखला है आपका, उसमें आपका नंबर सीरीज आया है। रॉन्ग टर्म से क्वेश्चन आया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पोजीशन, आपको एक संख्या दे दिया, एक नंबर दे दिया, उसको बढ़ते क्रम में जमाना है। उसके बाद संख्या कितनी आप लोगों की चेंज हो रही है नहीं हो रही है वो बताना है। ठीक है। लेटर सीरीज आप लोगों का आया है। रोल नंबर आधारित क्वेश्चन आया है कि एक रोल नंबर दे दिया और अगला रोल नंबर क्या होगा, मतलब सीरीज का एक क्वेश्चन था। और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के भी क्वेश्चन आए हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। एनालॉजी की बात करें तो लेटर एनालॉजी, हिंदी वर्ड एनालॉजी, है ना, 4-5 शब्द दे देंगे कि भैया अगर मानव का अगर जानवर से कनेक्शन है तो उसका किससे कनेक्शन होगा, ऐसा। उसके बाद नंबर एनालॉजी से भी क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो लेटर कोडिंग से आए हैं और चाइनीज कोडिंग से आए हैं। इन दोनों कोडिंग से क्वेश्चन आए हैं। डाइस की बात करें तो दोनों डाइस से क्वेश्चन आए हैं। ओपन डाइस से भी आए हैं, क्लोज डाइस से भी आए हैं। पजल की बात करें तो सर वही आप लोगों का पजल जो होता है 4 लोगों वाला, पर्सन, कलर, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, है ना, अरे लोगों के नाम, रंग, संगठन, स्थान, वही आपको जो मैंने एएसआई और कांस्टेबल में बताया वही सारे पजल के क्वेश्चन। जमलिंग की बात करें तो पैराग्राफ जमलिंग आप लोगों की आई है। सार्थक शब्द निर्माण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और डायरेक्शन ऑर्डर डिक्शनरी ऑर्डर जिसे हम शब्दकोश कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन आए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो नॉर्थ फेसिंग अरेंजमेंट, सारे लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, वो उसके दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, सर्कल में बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं, है ना। फ्लोर वाले, बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। उसके बाद बॉक्स वाले अरेंजमेंट, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, उसके और उसके बॉक्स के बीच में 4 बॉक्स, उस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। एंड ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन पजल वाला जो टाइप होता है, ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, और कोडेड ब्लड रिलेशन, दोनों से आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आगे कैलेंडर की अगर बात करें तो कैलेंडर में सर सेमिनार और मीटिंग वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, है ना। राउरकेला में ये सेमिनार 19 तारीख को था, तो केरल में ये सेमिनार इतने तारीख को, ये इस टाइप से जो मैंने कल की ही रात में क्वेश्चन करवाए वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं, है ना। उसके बाद सामान्य जो कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, महीने का वार देकर दूसरे महीने का तारीख या वार पूछ लिया जाता है।
क्लासिफिकेशन की बात करें सर तो सही विकल्प पहचानना, गलत विकल्प पहचानना, दिए गए समूह में से असंगत ऑड वन आउट की पहचान करना, यह आप लोगों का क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। मतलब कि कोई एक सेंटेंस दे दिया कि इसमें से सही क्या होगा, एक प्रश्न पूछ लिया कि आप लोगों का इंद्रधनुष में कौन सा कलर नहीं होता है, 4 कलर दे दिए नीचे, अब आपको ये बताना है, तो ये ऑड वन आउट में चला गया आपका क्वेश्चन, गलत पहचानना है ना। रैंकिंग की बात करें तो सिंपल ऑर्डर रैंकिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए हैं। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो सर इससे जो टाइप पूछा गया, एक तो दृष्टिकोण, आपको किसी बात के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा, आप सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण, आप उस जगह होते तो क्या करते। निर्णय लेना, सर आप किसी कंडीशन में फंस गए, अब आपको निर्णय लेना है, आप किसी कंपनी के कोई एचआर हैं या मैनेजर हैं या वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आप उस समय इस ऐसी कंडीशन में हैं कि आपको कुछ ना कुछ निर्णय लेना है आपको यहाँ पर। उसके बाद निष्कर्ष निकालना, सर आपको ऊपर एक कंडीशन दे दी और कहा जाए इस बात का क्या निष्कर्ष निकलेगा। इसके बाद परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना, एक ऐसी सिचुएशन आपको बेस कर दी कि भैया एक पैराग्राफ में ये हो रहा है, अब आप निर्णय लो क्या करोगे, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए। काउंटिंग फिगर की बात करें तो वर्ग गिनना पूछा गया, त्रिभुज गिनना पूछा गया और मिश्रित आकृतियां भी पूछी गई। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक घन भी पूछा गया था, क्यूब भी लिख लीजिए, क्यूब को भी काउंट करना इसमें पूछा गया था। अगला क्लॉक, समय आधारित प्रश्न और कोण पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे सर क्लॉक से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स 14 टॉपिक्स मैंने बताए जिनके टाइप वाइज मैंने चीजों को बताया। अब मैं इसके अलावा टोटल मैंने 31 टॉपिक बताए थे, उन टॉपिक्स के मैंने टाइप नहीं बताए जो नॉर्मली पढ़ते हैं हम और पूरा टाइप ही पढ़ते हैं। जैसे जमलिंग का क्या टाइप बताऊं मैं, पैरा जमलिंग भी आया, जमलिंग भी आया, पूरा ही पढ़ना पड़ता है। ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या टाइप बताएं, है ना। तो कुछ टॉपिक्स जिसके टाइप्स पता चल जाए तो ठीक रहता है, कुछ का तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है सर। इसके बाद देखिए हाई प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 14 क्वेश्चन आए सीरीज से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका सीरीज श्रृंखला। उसके बाद कैलेंडर के 10 क्वेश्चन है, फिर जमलिंग के आपके 9 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी के 9 क्वेश्चन है, एनालॉजी के 8 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के 8 है, सीटिंग अरेंजमेंट 7 है, ब्लड रिलेशन 7 है, क्लासिफिकेशन 5 है, डायरेक्शन डिस्टेंस 5 है, एम्बेडेड फिगर 5 है, डाइस 4 है और रैंकिंग भी 4 है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 क्वेश्चन है, पजल के 3 क्वेश्चन है, और अगर बात करें तो नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन है, सलॉज्म के 3 क्वेश्चन है, एड्रेस मैचिंग के 2 क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर के 2 क्वेश्चन है, क्लॉक के 2 क्वेश्चन है, और यहां से ये सारे टॉपिक्स के एक क्वेश्चन है। नॉन वर्बल सीरीज, अल्फाबेट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, नॉन वर्बल मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग कटिंग, फिगर कॉम्प्लेशन, नॉन वर्बल एनालॉजी, स्टेटमेंट कोज, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब क्वेश्चन आपके एक एक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और जब मैं इन क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहा था ना, तो मैंने ये पाया कि पहले दिन पहली शिफ्ट में जो जो टॉपिक्स पूछे गए, 50% नए टॉपिक अगले शिफ्ट में पूछे गए, 50% अधिक टॉपिक अगले शिफ्ट में आ गए। सर मैंने मान लीजिए पहले 10 टॉपिक के नाम लिखे जो पहली शिफ्ट में आए, तो अगले टॉपिक के लिए मुझे 15 से 17 टॉपिक लिखने पड़े। सर ये भी आए हैं एक्स्ट्रा टॉपिक, समझ रहे हो, मतलब 7-8 टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ गए थे। और ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है केवल सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हो या केवल थर्ड में पूछे गए हो, ऐसा भी हुआ है। तो आप लोगों के लिए 31 के 31 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और 31 ही टॉपिक या 31 से ज्यादा टॉपिक मैं आप लोगों को इस बैच में पढ़ा रहा हूं। दरोगा बैच, एमपी एएसआई स्टेनो सूबेदार की जगह अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं, जिसका नाम है दरोगा बैच, जिसकी टोटल 799 फीस है। और ये सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं, साथ में आपको वीओडी कंप्लीट एक बैच फ्री मिला हुआ है। साथ में आप लोगों को इसमें जब आपका एग्जाम अभी आने वाला है तो हमारा जो एक नया बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच आएगा, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र 2.0, वो आप लोगों को इसमें फ्री मिलने वाला है। साथ ही सर इसमें आप लोगों को हम फ्री PYQ के टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों को सर हम चैप्टर वाइज क्विज दे रहे हैं, सर आप लोगों को हम 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल दे रहे हैं। यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है सर, उन सभी की PDF को हम आप लोगों को एप्लीकेशंस पर डलवा रहे हैं, और ये सभी लोगों के लिए फ्री रहेगा। तो आप परफेक्शन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका कोर्स परचेस कर लो और अच्छे से बैठ कर तैयारी करो। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, इस साल अगर जॉब लेनी है तो आप लोगों को व्यवस्थित रूप से, स्ट्रक्चरी रूप से जो चीज मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए।
ठीक है। आपके रीजनिंग में 40/40 या 41/41 आप लोगों के बिल्कुल आएंगे, और ये मेरा दावा है कि अगर आप एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे तो आपके जरूर पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा मान लीजिए आप अगर और किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो कंप्लीट एमपीएसआई का थानेदार बैच हमारे पास लाइव चल रहा है। आप इसमें जुड़कर अपना लाइव क्लासेस जो है अटेंड करके बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सिपाही बैच आप लोगों का कंप्लीट लाइव चल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हो और कंप्लीट तैयारी आप लोग हमारे साथ कर सकते हो। ये सारे बैच आप लोगों के लाइव चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बैच जो ब्रह्मास्त्र बैच 2.0 है, ये भी लोड हो रहा है ना। लोड होने में समय क्यों लग रहा है आप जानते हैं, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले ही दिन से ये वाला बैच आप लोगों को शुरू किया जाएगा। देखना यह है कि कितने दिन हमें मिलते हैं, उस हिसाब से हम हमारी टाइमिंग स्ट्रेटजी वगैरह को बनाना है। तो डोंट वरी, लास्ट टाइम आप लोगों को 45 दिन मिले थे, ये कोर्स 45 दिन के लिए आया था और 45 दिन में धूम मचा गया था। इस बार आप लोगों को जितना भी समय मिलेगा, आपकी पूरी प्रैक्टिस की जवाबदारी हम सबकी, ठीक है। तो ये बैच आप लोगों का रहेगा ब्रह्मास्त्र 2.0। साथ ही में और भी बहुत सारे बैच है। अगर आप चाहते हैं कि सर एक ही बैच मिल जाए जिससे सारी एग्जाम्स कवर हो जाए, तो एमपी व्यापम फाउंडेशन 1299 रुपये इसकी फीस है, ये ले लीजिएगा। कंप्लीट आप लोगों को सारे ही जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें मिल जाएंगे। तो अलग अलग किसी और एग्जाम का बैच आपको लेना नहीं पड़ेगा, इसी से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। पुलिस कांस्टेबल का अलग से बैच है, सब इंस्पेक्टर का, एएसआई का, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, छात्रावास, ग्राम पंचायत, होमगार्ड, वन रक्षक, साथ ही में एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 के सारे कोर्सेज हैं। रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, एमपी जीके का विशाल सर का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, सारे ही कोर्स आप लोगों को परफेक्शन एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे। बाकी मैं और अधिक जानकारी दे चुका हूं, इससे ज़्यादा अगर संबंधित कोई बात आपको या जानकारी लेना है तो ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हमारी क्लासेस बेहतरीन तरीके से चल रही है। रोज सुबह 11 बजे विशाल सर एमपी जीके पढ़ा रहे हैं, जिलावार सीरीज। रोज दोपहर 3 बजे दीपक राठौड़ सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। रोज शाम को 7 बजे राजकुमार राजपूत सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। रोज रात को 8 बजे मैथ्स वाले सर दीपक पाटीदार सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और रोज रात को 9 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास हो रही है, जो शानदार तरीके से चल रही है। साथ में 20 मिनट का शो भी शुरू हो चुका है, जिसमें प्रैक्टिस करवाई जा रही है आप लोगों को। 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में शानदार तरीके से विशाल सर आप लोगों को एक नए प्रकार से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे सर आपका थ्योरी वगैरह तो कवर हो ही रहा है, प्रैक्टिस अलग से हो रही है कि सर 20 मिनट में या 20 से भी कम मिनट में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाए। तो इतना सब कुछ हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बाकी चीज़ें और भी बहुत सारी हैं। आप परफेक्शन एकेडमी के ऐप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह जुड़ सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। जरूरी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और एप्लीकेशन पर मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये एमपी एएसआई का जो हमने आज एनालिसिस देखा, क्या ये आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा। आप लोगों की तैयारी अब इस हिसाब से करना है जो लास्ट ईयर एग्जाम पूछा गया था। एपटेक का पैटर्न पूरा पढ़ना है और हम एपटेक के अनुसार ही काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। लास्ट टाइम का आप रिजल्ट भी जानते हैं, आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर भी किया था, एमपी एएसआई का भी किया था, एसआई का भी किया था, कांस्टेबल का भी किया था, और अलग अलग तमाम एग्जाम्स के रिजल्ट हम समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद। अगर और कोई बात रह गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स और टॉपिक्स के अंदर मैंने क्या क्या टाइप आएंगे, कितने क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ बताया है। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।